नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। श्रद्धा शुक्ला क्रमांक संख्या 277 जो कि प्रत्याशी सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश की है। इनके द्वारा बताया गया कि यदि इस चुनाव में यदि अधिवक्ता साथियों ने हम पे विश्वास करते हुए जीत दिलाया तो इनके द्वारा अधिवक्ता हितों ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करूंगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं की बीमारी के लिए मेडिकल राशि 1 माह के अंदर भुगतान कराने का संकल्प को पूरा करूंगी। आइए देखते हैं क्या कहा श्रद्धा शुक्ला ने। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से देवेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव की घड़ियां निकट आती जा रही हैं, जो बड़ा विषय है। सारे प्रत्याशी की धड़कनें तेज हो रही हैं। क्या होगा, जो संघर्ष कर रहे हैं प्रत्याशी जी जान से लगे हुए। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की प्रत्याशी श्रद्धा शुक्ला। उनसे बात होगी क्योंकि पूरे प्रदेश में हर जगह ये घूम रही हैं, बड़ा संघर्ष कर रही हैं। उसी विषय पे बात करेंगे। आप भी प्रत्याशी हैं बार काउंसिल की, इनका भी क्रमांक है 277। आइए बात करते हैं श्रद्धा शुक्ला जी। नमस्कार। नमस्कार। बताइए, आपने बहुत संघर्ष किया इस चुनाव में, कहाँ कहाँ गई, क्या क्या है, क्या संभावनाएं हैं, क्या रुझान मिल रहा है और अधिवक्ताओं का चल कर बताइए। देखिए, अभी तक मैं 45 डिस्ट्रिक्ट से ऊपर मैं अधिवक्ता भाइयों से मिल चुकी हूँ। 45 डिस्ट्रिक्ट में कवर कर चुकी हूँ। उसके ऊपर ही मेरी टीम हर जिले में लगी है इस समय। और जिस जगह मैं जाती हूँ, क्योंकि प्रथम चरण की शुरुआत 16-17 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है और अधिवक्ता जहां भी मैं जा रही हूँ मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। मेरे घोषणा पत्र को देख के लोग इस बातों से सहमत है कि मैं जीतने के बाद कुछ अवश्य ही महत्वपूर्ण करूंगी। और एक बड़ी उम्मीद सी है लोगों से मुझसे, क्योंकि आते तो बहुत लोग हैं। 333 प्रत्याशी इस बार काउंसिल के चुनाव में खड़े हैं। बड़े बड़े मुद्दे सभी के हैं, पर मैं कुछ काम ऐसे हैं जो मैं करके आई हूँ और यही अपेक्षा अपने अधिवक्ता उत्तर प्रदेश के साथियों से करती हूँ कि मुझे एक मौका देने का जरूर कष्ट करें। अगर वो मुझे एक मौका देंगे तो उत्तर प्रदेश में जो बिगड़ी हुई हालात हैं अधिवक्ताओं के साथ, जो फर्जी उनके खिलाफ FIR हो रही है, जो वो प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी और हमारा प्रशासन दोनों ही हमारे खिलाफ है। तो इस दशा में हमें अधिवक्ताओं के बेहतर भविष्य के लिए कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करना है कि जिससे कि वो मुझ पे विश्वास कर सके। जैसा कि मेरा नाम है श्रद्धा, मैं इस प्रयागराज की पावन धरा से हूँ और अपने में बड़े बड़े वादे तो नहीं कर सकती, पर मेरे घोषणा पत्र में जो चीजें हैं उसमें 50% मैं उस बात को सत्य करके दिखाऊंगी, आवश्यकता से ज्यादा। और अगर मैं इस काम को नहीं कर पाती हूँ तो मैं इस्तीफा दे दूंगी, क्योंकि उस पद में रहने का कोई महत्व नहीं होता है जिस पद में रह के अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि मुझे किसी सरकारी पद की बिल्कुल लालसा नहीं है। मुझे अधिवक्ता जो उत्तर प्रदेश के उनके भविष्य का निर्धारण करना है, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखना है, जिसमें 10 लाख तक की कैशलेस व्यवस्था, उनके परिवार को भी कवरेज देना है, उनका परिवार भी सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जो हमारे अधिवक्ता उत्तर प्रदेश में हर एक प्रत्याशी का ये घोषणा पत्र में है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू ही होना चाहिए। और ये एक महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए नीड है। आज अधिवक्ता, पहले का अधिवक्ता, अब का अधिवक्ता समाज के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षित नहीं है। अगर हम किसी क्रिमिनल्स का भी मुकदमा लड़ते हैं तो वो क्रिमिनल भी आके हमको धमकी देता है कि अगर उसके खिलाफ खड़ा हो गए तो आपकी जान जाएगी। तो हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, हमें अपने उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुरक्षा दिख रही। इस समय मेरा जो मुख्य एजेंडा है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, स्वास्थ्य व्यवस्था और जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है इस समय हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अधिवक्ता अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बन रहे हैं, वो माफियागिरी कर रहे हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर है, जिसमें अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि ऐसे कितने एडवोकेट्स हैं जिनके ऊपर गैंगस्टर है, या तो इनको रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से कैसे मिल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और वही लोग अधिवक्ता कौम को पूरा बर्बाद कर रहे हैं, फर्जी प्रॉपर्टी कब्जा कर रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं। तो एक अधिवक्ता जो है गरीबों को न्याय देने के लिए होता है। मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा अधिवक्ता इस तरीके का कार्य कर सकता है। तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी पहली मुहिम है। जो भ्रष्टाचार है, जो चीज़ें गलत हो रही वहाँ मैं उसको सही करूँगी। और जितने माफियाज हैं वो तो ये भूल ही जाए कि उनको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन एंट्री मैं दूंगी।
इसके खिलाफ मैं बिल्कुल बोलूंगी, इसके खिलाफ सरकार भी काम कर रही है, इसके खिलाफ न्यायालय है। हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, हम कलम के सिपाही हैं, तो हमको उसी तरीके से एक दायरे में रह के काम करना है। और उत्तर प्रदेश के मेरे अधिवक्ताओं से ये निवेदन है कि बार काउंसिल का ही कर्तव्य ये नहीं है कि बार काउंसिल ही ऐसे लोगों को देखे। आपके बार एसोसिएशन में जो भी लोग रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वकील बन रहे हैं, सारे उत्तर प्रदेश के बार एसोसिएशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बार एसोसिएशन में ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए कि जो वकील सिर्फ बनने के लिए आए हैं, जिनका वकालत से कोई मतलब नहीं, जिनका प्रैक्टिस से कोई मतलब नहीं। और ऐसे लोग जब एंट्री करेंगे, हमारे बार एसोसिएशन के सदस्य बनेंगे, फिर मजबूरी हो जाती है कि हम लोग उनका साथ दें, और एक्चुअल में उनको प्रैक्टिस से कोई लेना देना। तो एक रेगुलर प्रैक्टिशनर ही उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का भविष्य सुधार सकता है, जो मेरा मानना है। अभी देवेंद्र मिश्र नगरा का एक प्रकरण आया था, उसमें आपका भी नाम लिया गया था, क्या था मामला? देखिए, मामला एक, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो मैंने उनके खिलाफ रिट कर रखी है वो माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। उन्होंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से कई बार मुझे नोटिस भिजवाया, सिर्फ परेशान करने के इरादे से, और मैं उनका कहीं नाम भी नहीं लेती हूँ, कुछ कहती भी नहीं हूँ, फिर भी वो मुझे डिमोलाइज कर रहे हैं। महिला अधिवक्ता हूँ तो उनको लगता है कि मुझे जेल भिजवा देंगे या मेरे साथ शोषण कर लेंगे, तो वो उनकी भूल है, क्योंकि हम लोग तो रेगुलर प्रैक्टिशनर है। और प्रकरण ये है कि मेरी जो एक्चुअल फेसबुक आईडी है उसमें 83-82 हज़ार अधिवक्ता जुड़े हैं, पूरे फॉलोअर्स है मेरे, और 2 आईडी क्रिएट इनके ही द्वारा करवाई गई है, माननीय देवेंद्र मिश्र नगरा जी के द्वारा, क्योंकि इनका मैटर डिग्री से रिलेटेड है, और ये उस आईडी को फर्जी तरीके से बनवा के मेरे चुनाव को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में मेरा चुनाव चढ़ा हुआ है, हर एक अधिवक्ता मेरी नीतियों से संतुष्ट होकर, मेरे काम को संतुष्ट होकर वो मुझे चाह रहे हैं कि श्रद्धा मैम आ जाए इस समय बार काउंसिल में, और उनको मुझसे शायद ये भय है, या मुझे वो बंटी बबली बोलते हैं, या जो भी है उनके मुंह में जो आता है वो बोलते हैं, क्योंकि वो अधिवक्ता जो भी अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी उनकी भाषा शैली क्या है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता, स्पेशली इलाहाबाद प्रयागराज के अधिवक्ता जानते हैं कि गाली गलौज करना, लोगों को परेशान करना, ये उनके संस्कार में। हम लोगों का ऐसा संस्कार नहीं है कि हम लोग, और उन्होंने पूरे प्रदेश से डर के मारे मेरे पोस्टर पढ़वा दिए। अच्छा। हाँ, कि मुझे बांदा के वकीलों ने भी बताया कि वहाँ पे गई थी तो मेरे सारे पोस्टर देवेंद्र मिश्र नगराज है। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब किसी को डर है मुझसे, तो उनको क्यों डर है मुझसे, ये तो वही जान सकते हैं। जो इंसान सच की लड़ाई लड़ रहा है, सच की लड़ाई लड़ने के लिए किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं। और जब शक्ति प्रताप सिंह जी ने ये बात कह दी है कि अगर वो अपनी डिग्री जो है पूरा प्रकाशित कर देते हैं, रामकिशोर शुक्ला जो सदस्य, उन्होंने उनके फेवर में स्टेटमेंट दिया कि देवेंद्र मिश्रा नगरा की डिग्री सही है, तो उसको प्रकाशित कर दें, इस विवाद को खत्म कर दें। शक्ति प्रताप सिंह जी ने ये भी कहा है कि 25 लाख का हम दे देंगे और हम चुनाव वापस ले लेंगे। तो इतना बड़ा अगर कोई व्यक्ति हामी बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो एक्चुअल बात होगी। मतलब लगता है कि आपको बैठाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, मुझे बैठाने की, मतलब मुझे परेशान, और उसमें परेशान करने की कोशिश कर रही। FIR की बात तो मैंने इनके नाम पे और इनके लोगों के नाम पे पहले भी एप्लीकेशन दिया था कि ये लोग मेरे नाम पे फर्जी मैं रहती कहीं और। इन्होंने 2020 में कोविड टाइम में 506-67-98 के खिलाफ मेरे खिलाफ कंप्लेंट कराई। उस समय मैं प्रेगनेंसी अवस्था में थी, तो कोविड में तो कोई कहीं नहीं निकलता, तो भी इन्होंने फर्जी कंप्लेंट करा दी। और मेरी आईडी इनके ही द्वारा बनवाई जा रही, इनके लोगों के द्वारा बनवाई जा रही। जो इनके टाइप के लोग हैं, जो माफियाज टाइप के लोग हैं, वही इनका साथ दे रहे हैं। अच्छा अधिवक्ता इनका साथ नहीं दे रहा है, और सारा अधिवक्ता इनसे पीड़ित है, क्योंकि ये सबको गाली बकते हैं। देखिए, एक अधिवक्ता के शिष्टाचार की भाषा होनी चाहिए। एक अधिवक्ता सम्मान का भूखा है, वो किसी डायरी, कैलेंडर, पार्टी का भूखा नहीं है। यदि आप अधिवक्ताओं को सम्मान नहीं देंगे तो आप भीड़ तो बना सकते हैं, पैसा देके पैसा बांट रहे हैं चुनाव में, वो सोचते हैं कि पैसे की भीड़ से शायद उनको वोट मिल जाए। तो उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता जागरूक है, मुझे नहीं लगता है कि अधिवक्ता इस बार उनके बहकावे में आएगा। और FIR अभी वो 30-40 लोगों के साथ गए थे, वहाँ SHO पे प्रेशर बनाया कि श्रद्धा शुक्ला को जेल भिजवाया जाए, ऐसा किया जाए, तो तथ्यता बिल्कुल सही है। और मैं कहती हूँ कि अगर वो सत्य हैं तो सामना करें इस तरीके से जाके SHO को। तो SHO अब ये बताएंगे ना कि क्या है सही, वो तो जांच के बाद आएगा। जिसने भी मेरी फेसबुक आईडी बनाई है, अब वो जांच के बाद पता चलेगा, उसमें मेरे बयान होंगे। चुनाव के बाद ये सब होता रहेगा। अब अभी तो मैं इन सब चीज़ों में उलझना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनका मतलब ही है कि मुझे उलझा के मेरे चुनाव को खराब करना। शुक्ला जी, अभी चैनल पे आपने बताया था पिछली बार हमारे चैनल पे कि अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल की व्यवस्था कराएंगे। जी। देखिए, चुनाव जीतने के बाद उनकी फैमिली को कवर देना, कैशलेस व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य बीमा को लेकर, और हमारे अधिवक्ता को व्यवस्था देना, ये हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि 2.5 लाख
से समथिंग वोटर है इस समय उत्तर प्रदेश में जो COP धारक है, और कुछ लोगों का नाम भी कट गया है। नए नए संख्या बढ़ती जा रही है, इस फील्ड में अधिवक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इतनी बड़ी यूनिटी होने के बावजूद भी कहीं कोई भी अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस न सरकार से कोई व्यवस्था है, ना ही हमारे एसोसिएशन से। इवन मुझे सुनने में आया कि कुछ ऐसे मेंबर हैं, देवेंद्र मिश्र नगराज जैसे, जो अधिवक्ता डेथ कर जाता है उसके मरने का भी पैसा 50,000 रुपये दलाली खा रहे हैं। तो ये सब भ्रष्टाचार है। आप अपने मरे हुए अधिवक्ता भाई के मेडिकल का पैसा भी नहीं छोड़ रहे, तो आप किस बात के अधिवक्ता और किस बात के नेता? कोई क्यों अपना नेता समझे आपको? चुनाव घड़ी करीब आ गई है, आपकी धड़कनें बढ़ गई हैं, चैनल के माध्यम से प्रदेश के अधिवक्ताओं को क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से बस एक ही अपील करती हूँ कि इस चुनाव में आप लोग अपने वोट बैंक को मत बेचिएगा, क्योंकि ये चुनाव आपके सम्मान का चुनाव है, अधिवक्ता हित का चुनाव है। और आपने अगर पार्टी डायरी, कैलेंडर, इन सब के चक्कर में, पैसे के चक्कर में अपने वोट बैंक को बेच दिया, तो ना अधिवक्ता हित सुरक्षित हो पाएगा, ना अधिवक्ता की फैमिली सुरक्षित हो पाएगी, और ना अधिवक्ता का किसी भी प्रकार से हित हो पाएगा। क्योंकि देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं देखिए एक आम देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।